Hi, I'm Dr. Swati and today I'm going to talk about dengue fever. बहुत फैल रहा है. It has started. Symptoms are there. Positive cases are there. So I thought I'll make a video around it. First of all, every fever is dengue fever until proved otherwise. I would say that's the healthy mantra for this season at least. Because अगर आपको बुखार हो रहा है, high grade fever, bone pains है, muscle pains है, और आँखों के पीछे रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं उसको, आँखों के पीछे वाला दर्द, हेडेक है बट ऐसा लग रहा है जैसे आँखों के पीछे से इट इज़ स्टार्टिंग, सो दैट्स कॉल्ड एज रेट्रो ऑर्बिटल हेडेक. It is there, it is prominent, and while you are brushing, you are realizing that gums are bleeding, and sometimes when children are playing, they complain of that their nose is bleeding. So small symptoms, but very specific for dengue fever, I must say. तो अगर बुखार हुआ है, do not wait, straight away go to the pathology lab. वहाँ पे 3 टेस्ट करवाने हैं, सिर्फ कंप्लीट ब्लड काउंट. अगर वो भी नहीं करवाना है तो प्लेटलेट काउंट करवाइए. प्लेटलेट काउंट के साथ डेंगू NS1 कब करवाना है? अगर बुखार को 1 से लेके 3 दिन तक हुआ है, लाइक फॉर फर्स्ट 3 days just go for dengue NS1, and from 3rd day onwards you can go for dengue antibodies. उसकी वजह साफ है. डेंगू एंटीजन एक फॉरेन बॉडी है, तो सबसे पहले वही डिटेक्ट होगी, तो उसके टेस्ट हैं हमारे पास. इट टेक्स जस्ट अनदर लाइक 30 minutes टू डायग्नोज डेंगू NS1 विद द रैपिड कार्ड. एवरी पैथोलॉजी लैब इज़ हैविंग इट. तो आप अपने जो भी नज़दीकी पैथोलॉजी लैब है उसमें जाकर डेंगू NS1 करवाएं अगर बुखार को अभी 48 to 72 आवर्स के अंदर है. नाउ 3rd डे के बाद से बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है अगेंस्ट डेंगू. देन यू कैन गो फॉर डेंगू IgM एंड IgG. अब IgG पॉजिटिव का क्या मतलब है कि वो पास्ट इन्फेक्शन को बताता है. मान लीजिए पिछले साल भी डेंगू अगर आपको हुआ था या आपके बच्चे को हुआ था तो IgG पॉजिटिव आएगा. ऑल राइट, नो प्रॉब्लम. प्लेटलेट काउंट ठीक है, IgG पॉजिटिव है, इट्स ओके, नथिंग टू वरी. बट अगर डेंगू IgM पॉजिटिव है, प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से नीचे आ गया, देन इट्स अ पॉजिटिव डेंगू केस. देन उसको अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा का मतलब क्या, बुखार है और बोन पेन है, जॉइंट पेन है, ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं. पर लिवर की साइड पे दर्द है या फिर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है. प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग मतलब फोर्सफुल वॉमिटिंग. इट्स लाइक बहुत आराम से ऐसे करके जो वॉमिटिंग होती है उसको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कहते हैं. अगर वो है देन इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड केस. इंटरनल ब्लीडिंग कैसे पता चलेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल नेजल ब्लीडिंग हो जाएगा. देन पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ स्टमक एक. स्टमक एक का मतलब टाइफॉइड की तरफ नहीं जाना है. अगर प्लेटलेट काउंट कम है और स्टमक एक की शिकायत पेशेंट बता रहा है, थिंक ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग एंड डू नॉट कन्फ्यूज इट विद कि टाइफॉइड हो गया होगा. ठीक है, टाइफॉइड हो भी गया होगा, बट देन ऑल्सो इफ़ यू आर डायग्नोज्ड विद दिस, if your platelet counts are low, dengue IgM is positive, then why think of typhoid or anything else, and why waste your time? Why complicate a fever? It's all right to over-diagnose dengue rather than under-diagnosing dengue. So I would suggest कि जैसे ही पेट में दिक्कत है, लिवर के एंजाइम्स, कौन से लिवर के एंजाइम, SGOT और SGPT अगर बढ़े हुए हैं तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. एब्डोमिनल इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल हेमोरेज. CNS इन्वॉल्व हो सकता है. CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम. दिस सो मेनिंजेस, जो ब्रेन के आसपास की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो इन्फेक्ट हो सकती हैं, एंड दैट्स वाई डेंगू जो है वो पेशेंट को डिजीनेस भी कॉज कर सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी कॉज कर सकता है. और ज़्यादातर कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स जिनकी डेथ होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ CNS इन्वॉल्वमेंट. तो और क्यों होता है? बिकॉज वी वो वेटिंग कि खुद ठीक हो जाएगा, या वी वो वेटिंग कि 24 घंटे बाद टेस्ट करवा लेंगे, या वी वो वेटिंग कि करवाएंगे ही नहीं टेस्ट, आई एम ओके. सो एनीथिंग कैन हैपन. सो आप टेस्ट करवा लीजिए. नेगेटिव है तो गुड, नहीं अगर पॉजिटिव है तो एटलीस्ट यू हैव अ चॉइस टू गो टू द हॉस्पिटल, गेट योरसेल्फ एडमिटेड. सो एटलीस्ट डू दैट. एंड कॉम्प्लिकेशंस में एब्डोमिनल हार्ट कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है, और सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो ज़्यादातर बच्चों में होता है वो है शॉक. मतलब फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, दैट टू सिवियर.
So always take care of fever like that. It's like a proper algorithm you can maintain. ओडोमॉस लगा के आप बच्चे को हमेशा रखें, खुद भी ओडोमॉस लगा के ही रखें, बिकॉज डेंगी मच्छर बिल्कुल भी एज एफिनिटी से नहीं आता कि बच्चा है तो मैं काटूंगा अदरवाइज आई वॉन्ट, नो, everybody is same for him, for that mosquito at least. So do that. Odomos is the must, at least in our area, Delhi NCR, जहाँ पे पानी के पॉकेट स्टैगनेट वाटर खड़ा रहता है हर जगह, एंड बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस भी नहीं लेते हैं. आप अपने घरों के आसपास तो केरोसिन टर्पेंटीन ऑयल डाल सकते हैं, पर आप जहाँ जा रहे हैं ऑफिस के वक्त, बाहर जो एरियाज़ हैं जहाँ पे चाय और वो सब मिलता है वहाँ पे तो इस तरीके का कोई प्रिकॉशन नहीं है. यू नेवर नो, स्पेशली दिन के वक्त इसका ख्याल रखना है, क्योंकि डे टाइम में द मॉस्किटो बाइट्स. तो एंड उसका जो हाइट है वो पार्क एरिया, पार्क में पैरोनीज तक का एरिया में उसका फ्लाइंग का जो जोन है वो रहता है स्पेक्ट्रम. तो आप अपने बच्चे को तो डेफिनेटली यू कैन अवॉइड पार्क्स एंड यू कैन अवॉइड वेयर वाटर इज़ बीइंग स्टैगनेटेड. सो दीज आर स्मॉल प्रिकॉशंस एंड दिस कैन बी लेस फेटल फॉर एवरीबडी if precautions are taken properly. एंड अगर हो गया है फीवर तो आप ज़रूर ये 3 टेस्टिंग करवाएं, जिसमें CBC और प्लेटलेट काउंट करवाएं, और साथ में डेंगू -1 फॉर फर्स्ट 3 days, और उसके बाद डेंगू एंटीबॉडीज़. दैट्स इट. और हो जाता है तो हॉस्पिटल एडमिशन इज़ अ मस्ट.